वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिमाइंडर कि मैं अपने Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट पर एक एक्सक्लूसिव सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर को एकदम देसी स्टाइल में पढ़ा रहा हूं। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि इस सीरीज को मैंने अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया है सिवाय मेरे Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज के। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, Spotify एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर सर्च कीजिए लर्न इंग्लिश विद सरताज और मेरे इस पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए और वहां पर बेल आइकन भी होगा बगल में, उसे भी दबा दीजिए। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर इंग्लिश सीख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मेरा ये Spotify पॉडकास्ट एकदम फ्री है। तो जाइए Spotify पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को सुनिए और मुझे सुनते सुनते अंग्रेजी सीखिए। सकता है, सकती है, सकते हैं, अगर ये वाले सेंटेंसेस आ जाए ना इंग्लिश में बनाने के लिए तो बड़ी ही आसानी से बन जाते हैं। मैं जा सकता हूं, तुम आ सकते हो, तुम खा सकते हो। लेकिन अगर यही थोड़े से मॉडिफाई होके आ जाए ना, मैं जा ही सकता हूं, मैं जा तो सकता हूं, मैं जा सकता था, मैं जा सकूंगा, मत्था खराब हो जाता है कि यार कैसे बनेंगे। बट डोंट वरी, आज ये सकता है, सकती है, सकते हैं स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सकता है, सकती अगर मॉडिफाई होके आ जाए, अलग अलग तरीके से आ जाए तो इनकी इंग्लिश कैसे बनेगी। बहुत मजा आएगा भाई साहब, वायरल वीडियो, ये पूरी एंड तक देखना। अब ये सकता है, सकती है वाले मॉडिफाइड वैरायटी वाले सेंटेंसेस इंग्लिश में सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ये सकता है, सकती हैं वाले सेंटेंसेस अगर मॉडिफाई होकर आ जाएं तो इन्हें कैसे बनाना है। एक एक करके बताऊंगा इजी से हार्ड तक और एंड में करेंगे कंक्लूजन, यानी सबको इकट्ठा करेंगे, इसलिए एंड तक वीडियो देखना ध्यान से सुनो। पहले इजी वाला उठाते हैं, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। अब इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए आ रहा है सकते हो। तो कोई भी ऐसा वाक्य आए ना कि जिसके लास्ट में सकते हैं, सकती हैं, सकता है, सकते हो आए तो भैया कुछ भी नहीं करना है। वो से बनाने के लिए आपको बस दो ही चीजें चाहिए और वो है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस। चलो बना लेते हैं इसी को ही और तीन एग्जांपल ले लेंगे इसको मिला के। जैसे तुम जा सकते हो, यू कैन गो। ऐसे ही मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। सचिन खेल सकता है, सचिन कैन प्ले। तो कोई भी ऐसा वाक्य दिमाग में सोचो, सकता है, सकती है वाला। मैं जा सकता हूं, तुम पढ़ सकते हो, हम खेल सकते हैं, वह रो सकता है, वह मर सकता है। तो आप ये सभी वाक्य कैन में बनाना। सही है, पानी की कैन भर के रख लो, मजा आने वाला है। आओ अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है तुम जा तो सकते हो, तुम जा तो सकते हो। अभी था तुम जा सकते हो, अब थोड़ा मॉडिफाइड हो गया, इसमें तो लग गया, अब दिमाग खराब। अब कैसे बनेगा। तुम जा तो सकते हो, तुम पढ़ तो सकते हो, तुम खेल तो सकते हो, तुम बोल तो सकते हो, बोल लो ना, बोल तो सकते हो, तुम नाच तो सकते हो, नाचो। तो यहां पे तुम जा तो सकते हो, तो सकते हो में तो कहने लगता है, लेकिन ये तो आ गया। अब क्या होगा। तो जहां पर भी सकता है, सकती है, सकते के साथ तो आ जाए, कुछ नहीं करना, नहीं कुछ तो करना है। क्या करना है वो मैं बताता हूं। मेरा मतलब कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको बस फॉर्मूला याद करना है, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ईदर। ईदर हो गया, तीतर भीतर हो गए, कहां गए भाई, अब बैठ जाओ। हाँ ईदर, और कुछ भी नहीं करना। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ईदर लगाना है, बस। चलो जैसे तुम जा तो सकते हो, यू कैन गो ईदर, यू कैन गो ईदर। ऐसे आ रहा है ना मजा भाई साहब, पहली बार सुने होंगे तुमने ऐसे सेंटेंसेस, क्योंकि मिलते ही नहीं है ससुरा आसानी से। कोई भी कहेगा नहीं तो के लिए कुछ नहीं, बस यही बोल दो यू कैन गो। ऐसा नहीं है, मैं सिखा रहा हूं। देखो एक और बनाते हैं, जैसे वह पढ़ तो सकती है, वह पढ़ तो सकती है, पढ़ क्यों नहीं रही है। शी कैन रीड ईदर, शी कैन रीड ईदर। सेंस निकाल लिया यहां पे भाई साहब। देखा एक और बनाते हैं, जैसे सचिन खेल तो सकता है, यार खेलेगा, बढ़िया खेलेगा, खेल तो सकता है, बहुत बढ़िया खेलता है। सचिन खेल तो सकता है, तो इसकी इंग्लिश होगी सचिन कैन प्ले ईदर, सचिन कैन प्ले ईदर। तो यहां पे अब आप याद रखिएगा, तो का अगर सेंस सकता है, सकती के साथ निकालना है तो वाक्य के लास्ट में ईदर लगा दो और बस तीतर उड़ जाएंगे तुम्हारे। सही है, मजा आ रहा है ना। अरे अभी तो देखना आगे बहुत खतरनाक खतरनाक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है तुम ही जा सकते हो, तुम ही जा सकते हो। भाई साहब अब इसमें ही जुड़ के आ गया, अब क्या लगेगा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं ये वाला ही नहीं लगेगा, सॉरी। देखो अब यहां सकता है, सकते हैं में ही जुड़ के आ गया। तुम ही जा सकते हो, तुम ही बोल सकते हो। भाई साहब तुम ही दरवाजा खोल सकते हो, कोई खोलेगा नहीं। तुम ही जा सकते हो और कोई अंदर अलाउड नहीं है। हम ही बैठ सकते हैं यहां पे और कोई नहीं बैठेगा। सचिन ही जीत सकता और कोई ये मैच जीत नहीं सकता। तो ये अगर सकता है, सकते के साथ ही आ जाए तब क्या होगा, तब बड़ी टेंशन हो जाती है। ये
कैसे बनेगा? अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, बट डोंट वरी, अब सारे छक्के बैठ जाओ, आई मीन सारे अच्छे अच्छे से बैठ जाओ, मैं आपको बताता हूं। सुनो भाई साहब, अब जैसे मुझे कहना है तुम ही जा सकते हो, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो, और वो है इट्स ओनली हु कैन, इट्स ओनली हु कैन, इट्स ओनली हु कैन, बट्स ये। अब चलो इसे बनाते हैं और 2 एग्जांपल इसके अलावा और लेते हैं। तुम ही जा सकते हो तो इंग्लिश होगी इट्स ओनली यू हु कैन गो, इट्स ओनली, अब उसके बाद तुम यू, तो यहां आधा फॉर्मूला हो गया। हु कैन, अब जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, इट्स ओनली यू हु कैन गो, तुम ही हो जो जा सकते हो। एक और, सचिन ही जीत सकता है। भाई साहब मैच बड़ा मुश्किल हो गया है, कोई नहीं जीतेगा, सचिन ही जीत सकता है, तो इंग्लिश होगी इट्स ओनली सचिन हु कैन विन, इट्स ओनली सचिन हु कैन विन। मैं ही दरवाजा खोल सकता हूं, कोई खोल नहीं सकता। अरे ताला तोड़ू मैं बहुत बड़ा, तो मैं ही दरवाजा खोल सकता हूं, कोई नहीं खोल सकता, मेरा फिंगरप्रिंट लगा हुआ उसमें, मैं ही दरवाजा खोल सकता हूं। इट्स ओनली मी, या आई भी कर सकते हैं, वो अलग अलग कंडीशन है, वो हम जब कभी प्रोनाउन की बात करेंगे तब बात करेंगे, मी लगाते हैं। इट्स ओनली मी हु कैन ओपन द डोर, इट्स ओनली मी हु कैन ओपन द डोर। तो इस तरह से भाई साहब देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व कर दी कि सकता है सकती है के साथ अगर ही आ जाए, तुम ही, मैं ही, हम ही, पापा ही, मम्मी ही, तो आप ही। हंसी क्यों आ रही है? वो वाला ही नहीं है, बार भूल जाता हूं। आप जो है इट्स ओनली वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है तुम जा सकोगे, तुम जा सकोगे। अब सकता है सकती है में अगर थोड़ा सा फ्यूचर वाला स्टाइल आ जाए, सकोगे, तो बंदा हिल जाता है, क्या कैन को फ्यूचर में लेके जाना है क्या? नहीं, डोंट वरी, एक नई हेल्पिंग और आपको यूज करनी है। तुम जा सकोगे, मैं जीत सकूंगा, हम आ सकेंगे, वह खेल सकेगा। इसके लिए आपको माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और हो जाएगा काम। जैसे तुम जा सकोगे, यू माइट गो, कितना आसान है, हम खेल सकेंगे, वी माइट प्ले। और इसी तरीके से तुम अंग्रेजी बोल सकोगे, डोंट वरी यार, तुम अंग्रेजी बोल सकोगे, तुम देखना सीख रहे हो तुम, यू माइट स्पीक इंग्लिश, यू माइट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप जब भी वाक्य के अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे, हम जा सकेंगे, कार चल सकेगी, मैं उड़ सकूंगा, मैं देख सकूंगा, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकोगे, कर दो जल्दी से, तो माइट का यूज कर लेना, ये भी बहुत काम का है, छोटा सा कॉन्सेप्ट। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है तुम जा सकते थे, तुम जा सकते थे। अब ये सकता है सकती है में थोड़ा पास्ट का टच आ गया, तुम जा सकते थे, तुम पढ़ सकते थे, तुम खेल सकते थे, हम जीत सकते थे। अब क्या सीन होगा? अब अगर इस तरह के वाक्य आ जाए जिनके अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे लगा हो, तो उसके लिए बेहद आसान सी चीज है, और वो आसान सी चीज क्या है? क्या मैं भूल गया, हाँ याद आ गई, और वो आसान सी चीज है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये लगाना है। तुम जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन। देखो भाई साहब कितना मजा आ रहा है ना। इसी तरीके से मैं जीत सकता था, आई कुड हैव वॉन, विन की थर्ड फॉर्म, और वहां गो की थर्ड फॉर्म गॉन थी। इसी तरीके से जैसे पिताजी मुझे बुला सकते थे, यानी बुलाया नहीं, पिताजी मुझे बुला सकते थे, फादर कुड हैव कॉल्ड मी, फादर कुड हैव कॉल्ड मी। अब इस तरीके से आप खूब सारे बनाओ, मैं पतंग उड़ा सकता था, हम कार चला सकते थे, तुम अंग्रेजी बोल सकते थे, तुम वीडियो को लाइक कर सकते थे। कितनी बार बोल दिया मैंने, बात बात में कर दो प्लीज लाइक, अब आधी वीडियो होने को आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है तुम नहीं जा सके, तुम नहीं जा सके। ये मेरा फेवरेट वन है, क्योंकि ये काम भी बहुत आता है और डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। अब तुम नहीं जा सके, इस वाक्य के अंत में देखो लिखा है सके। अब कोई भी ऐसा हिंदी का वाक्य आए जिसके लास्ट में सका, सकी, सके आ जाए, मैं नहीं आ सका, मैं कार नहीं चला सका, मैं कल केबीसी नहीं देख सका, मैं अखबार नहीं पढ़ सका, मैं नहीं जीत सका, मैं नहीं ना सका, मैं नहीं ना सका, 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 सकी, सके आ जाए, बेहद आसान है। इसके लिए आपको यूज करना है कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस ये यूज करना है, अंग्रेज बन जाओगे। अब देखो मैं नहीं जा सका, तुम नहीं जा सके, मैं बोल रहा हूं तुम नहीं जा सके, यू कुड नॉट गो, यू कुड नॉट गो। मैं कल केबीसी नहीं देख सका, मैं कल केबीसी नहीं देख सका, आई कुड नॉट वॉच केबीसी यस्टरडे, आई कुड नॉट वॉच केबीसी यस्टरडे। इस तरीके से तुम हिंदी नहीं बोल सके, वहां पर तुम्हारा इंटरव्यू था हिंदी में, पता नहीं हिंदी नहीं बोल सके, तुम कैसे इंसान हो, तुम हिंदी नहीं बोल सके, यू कुड नॉट स्पीक इन हिंदी, यू कुड नॉट स्पीक इन हिंदी, या खाली हिंदी, इस तरह से। तो अब आप सोचो, मैं नहीं आ सका, मैं नहीं जा सका, तुम नहीं पढ़ सके, हम नहीं खेल सके। और एक और चीज बता दूं, सका, सकी, सके को हम अपनी हिंदी भाषा में एक और तरीके से बोलते हैं, वो है पाया, पाई, पाए। मैं नहीं आ सका की जगह मैं नहीं आ पाया, तुम नहीं जा सके की जगह तुम नहीं जा पाए। तो आप सका, सकी, सके हो या पाया, पाई, पाए हो, आप लगाना कुड। समझ में आ गया? ठीक है,
अरे मजा आ रहा है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है शायद तुम जा सकते हो, शायद तुम जा सकते हो। अब इस सेंटेंस को जरा गौर से देखो। शुरू में जो पहला एग्जांपल था उसमें भी लास्ट में सकते हो था, इसमें भी लास्ट में सकते हो है। तो यहां पे बात तो ये हुई जब उसमें कहना है तो इसमें भी कहना आना चाहिए, नहीं, इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया शायद। और जब भी सकता है सकती है सकते हैं के साथ शायद आ जाए तो वहां पर यह हो जाता है कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है। शायद वर्ड एक ऐसा है जिससे ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी कम पॉसिबिलिटी नजर आती है। ऐसे में कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। शायद तुम जा सकते हो, यू कैन गो नहीं। ऐसे में मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे इसमें शायद के लिए अलग से कुछ नहीं लगाना अगर आप मे का यूज कर रहे हो। जैसे शायद तुम जा सकते हो, यू मे गो। बॉस शायद के लिए ढूंढना मत, शायद को क्या कहते, गूगल कहेगा ओए मे लगा दिया ना, काफी है, भाग ले यहां से। तो यू मे गो। शायद अब वह जीत सकता है, शायद वह जीत सकता है, ही मे विन, ही मे विन। शायद पिताजी जल्दी आ सकते हैं, शायद आज जल्दी छुट्टी हो जाए, पक्का नहीं है, शायद पिताजी जल्दी आ सकते हैं। फादर मे कम अर्ली, फादर मे कम अर्ली। तो जहां पर भी शायद और सकता है सकती है एक साथ दिखाई दे तो समझा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और वो मे में बनेंगे। चलो भाई साहब अब है कंक्लूजन टाइम। अब मैं क्या करूंगा, सारे सेंटेंसेस को एक ही पेज पर लिख के दिखाऊंगा ताकि जरा रिवीजन हो जाए और आपके अच्छे से याद हो जाए। आओ अब शकल मत देखो प्लीज, शर्म आ रही है। आओ कंक्लूजन देखें। चलो भाई अब देखते हैं कंक्लूजन। सबसे पहला सेंटेंस मैंने आपको दिया था तुम जा सकते हो। नॉर्मली अगर सकता है सकती आए तो कैन लगाएंगे, यू कैन गो, यू कैन गो। फिर मैंने आपको बताया था तुम जा तो सकते हो, तुम जा तो सकते हो। तो जहां पर भी तो आ जाए तो मैंने आपको इसके लिए बता दिया था कि आपको कैन के साथ लास्ट में ईदर का यूज करना है। यू कैन गो ईदर, यू कैन गो ईदर। फिर मैंने आपको बताया था तुम ही जा सकते हो, कोई नहीं जा सकता, बस तुम ही जा सकते हो। तो अगर सकता है सकती है के साथ आपका आ जाए ही याद है ना, तो आप ऐसी कंडीशन में इट्स ओनली हु कैन वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। इट्स ओनली यू हु कैन गो, इट्स ओनली यू हु कैन गो। इसके बाद मैंने आपको बताया था तुम जा सकोगे, तुम जा सकोगे। तो सकेगा सकेगी सकेंगे के लिए मैंने माइट बताया था, यू माइट गो, यू माइट गो। फिर मैंने आपको बताया था तुम जा सकते थे, तुम जा सकते थे। तो ऐसी कंडीशन में कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी, यू कुड हैव गॉन, यू कुड हैव गॉन। इसके बाद मैंने आपको बताया तुम नहीं जा सके, तुम नहीं जा सके, या पाए भी बोल सकते हैं। मैंने आपको कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी इसके लिए, यू कुड नॉट गो, यू कुड नॉट गो। और लास्ट में मैंने आपको बताया था तुम शायद तुम जा सकते हो, शायद तुम जा सकते हो। तो जहां पर भी शायद आ जाए सकता है सकती है के लिए सिंपल मे लगा दो, यू मे गो, यू मे गो। स्क्रीनशॉट मार लो, लुक जा हैंडसम दिख लूं पहले, मारो स्क्रीनशॉट। सही है, अब ये हो गया कंक्लूजन। तो भैया सीख लिया आज हमने वैरायटी वाले सकता है सकती है के अलग अलग मॉडिफाइड सेंटेंसेस, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब है आपके लिए होमवर्क टाइम। बढ़िया सा होमवर्क देता हूं और करके जरूर दिखाना ताकि आपकी मेहनत रंग लाए। लगाओ मैडम। ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस, इन तीनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जो भी आज मैंने आपको सिखाया उनमें से जो इसमें सटीक या सही बैठे वही वाला बना लगाना और इसकी इंग्लिश बना के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। मैं अपना हार्ट निकाल के सर्जरी करा के आपके घर पहुंचा दूंगा। नहीं ये ज्यादा हो गया, मतलब वो यूट्यूब वाला हार्ट दूंगा, फेसबुक वाला हार्ट दूंगा। और भैया बस एक दूसरे का चेक भी करते रहो, गलतियां हो तो उनको प्यार से बता दो, बेटा ऐसे नहीं भाई मेरे, प्लीज ऐसे बना। सही है, अब आपके लिए ये होमवर्क तो हो ही गया। अब आपके लिए एक और छोटा सा होमवर्क है यार, प्लीज इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहां पर भी आप हो शेयर का बटन दबा दो यार। देखना शेयर कर दोगे तो जरा 2 लोग 4 लोग हम देख लेंगे तो हम भी कच्चा बादाम की तरह थोड़े वायरल हो जाएंगे। तो प्लीज शेयर का बटन जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे बिना मत देखो, सब्सक्राइब कर लो लल्ला प्लीज। अब जाओ इस वीडियो को प्यारा सा जाते जाते तुच्छा सा लाइक देकर जाना।